बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हुराज नदीम और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। होता कुछ यूँ है नाज़रीन कि बिलावल भुट्टो साहब जो है वो भारत का दौरा करते हैं और SCO मीटिंग एक होती है, उसके अंदर जो है वो भरपूर तरीके से शिरकत करते हैं और पाकिस्तान का सही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो जाकर आपके चाहे जितने भी इख्तिलाफात हो, पीपल्स पार्टी से हों या पाकिस्तान के अंदर किसी पोलिटिकल पार्टी से हों या उनके लीडर से हों, लेकिन एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी, एक चीज़ माननी पड़ेगी, पाकिस्तान को एक ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान का जो स्टांस था वो दुनिया भर के सामने SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तमाम ममालिक को सुनाया और दुनिया भर को ये मैसेज दिया है, सही ज़बरदस्त तरीके से सॉलिड तरीके से परफॉर्म किया है। तो होता नाज़रीन यूँ है कि जैसे जैसे वो जो, क्योंकि 2 दिन का ये जो टूर था, ये जो इनका एक दौरा था, उस दौरे के दौरान जैसे जैसे वो जिन जो जो खास तौर के ऊपर जो उधर के ऑफिशियल थे इंडिया के, उनसे मिल रहे थे या जिस तरह के जो जिससे भी मुलाकातें कर रहे थे जिन ऑफिसर से भी, तो पाकिस्तान के अंदर इसी तरीके से बैक वक्त जो है इसी तरह से साइमल्टेनियसली पाकिस्तान के जितने भी इदारे थे या खासतौर के ऊपर पाकिस्तान की जो न्यूज़ एजेंसीज थी उनकी जानब से ज़बरदस्त तरीके से अप्रिशिएट किया जा रहा था और थपकी लगाई जा रही थी और शाबाश दी जा रही थी, खासतौर के ऊपर पाकिस्तान की अपनी करंट गवर्नमेंट की जानब से भी, जो इस वक्त PDM सरकार है, तो उसकी जानब से भी हाईली जो है वो उसको अप्रिशिएट किया जा रहा था। मगर होता यूँ है कि नाज़रीन, जैसे ही वो दौरा ख़त्म होता है तो फिर आकर जो है वो एक नया कट्टा खोल देती है PDM की सरकार, अपनी ही हुकूमत, और एक ज़बरदस्त तरीके से बिलावल भुट्टो को हाईली एम्बेरसिंग बात है, बात शर्मिंदगी की बात है कि आपकी का अपना हुकूमत का एक फॉरेन जो मिनिस्टर है उसी की आप जो है वो तज़हीक कर रहे हैं और उसको जो है वो बहुत बड़े तरीके से जो है वो इंतहाई एम्बेरसिंग तरीके से जो है वो यू टर्न लिया गया। अब आप थोड़ा सा देखिएगा, आपके साथ शेयर करते हैं चीज़ें। अब आप एक और चीज़ नाज़रीन ये देख लीजिएगा आपके साथ शेयर करने से पहले कि ये तमाम खबरें जो है वो इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स को अलाउड होती हैं या इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स को दी गई है, क्योंकि किसी भी उर्दू के न्यूज़पेपर को नहीं दी गई, क्योंकि अगर आपकी कौमी ज़बान पाकिस्तान की उर्दू है तो फिर आप अगर उर्दू के अंदर पब्लिश करेंगे, क्योंकि 90% से ज़्यादा जो इस वक्त जो लोग इस काबिल हैं या इस काबिल हैं कि वो जस्ट उर्दू को पढ़ सकते हैं, उनकी काबिलियत इतनी है, तो फिर वो तो मैसेज जाएगा उर्दू के हवाले से आम आवाम को, आम 90% लोगों को। लेकिन ये जो 10% आप ये काम कर रहे हैं कि जस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को ये खबरें अलाउ कर रहे हैं, तो फिर दूसरे अल्फाज में इसका क्या मकसद है, इस तरह की जो ज़बान अख्तियार की गई वो सब कुछ आपको बताते हैं। मगर ये दूसरे अल्फाज में यही मैसेज है कि ये गोरों को सुनाने के लिए और गोरों को खुश करने के लिए इस तरह से किया जा रहा है कि गोरा तो इंग्लिश के अलावा और कोई चीज़ समझता नहीं है, उसको तो नहीं मालूम कि उर्दू क्या चीज़ है या और ज़बानें हैं वो क्या चीज़ है। तो अब ये चीज़ देखिएगा नाज़रीन। 12 Insinuations regarding Bilaval's remarks on G20 meeting in occupied Kashmir highly irresponsible FO। अब नाजरीन, फॉरेन ऑफिस की जानब से एक बयान जारी किया जाता है और बिलावल भुट्टो की तमाम जो भी इनकी कार्रवाई होती है 2 दिनों की, उसके ऊपर पानी फेर दिए जाते हैं। अब कहा जाता है कि जो भी बिलावल भुट्टो साहब ने उधर बयान दिए थे वो सब कुछ आपके साथ डिस्कस करते हैं आगे चलकर। वो तमाम बयान वो सब जो है वो हाईली रिस्पॉन्सिबल हैं, इंतहाई गैर जिम्मेदार हैं। अब आप थोड़ा सा आगे देखिएगा, अब क्या कहा जाता था, वो वर्ड आप देखिएगा, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स आपके साथ शेयर करते हैं जो यूज़ किए गए, इंतहाई अहमियत रखते हैं ये वर्ड्स। एक एक वर्ड के ऊपर जो है वो सोच समझ कर जो है वो किया जाता है, उनको पब्लिश किया जाता है, पब्लिक के अंदर लाया जाता है। अब कहा गया है नाज़रीन, नॉट ओनली मिसचीवियस, अब आप देखिएगा, नॉट ओनली मिसचीवियस बट हाईली इररिस्पॉन्सिबल। न सिर्फ जो है वो शरारती बयानात थे, शरारत के ऊपर मबनी थे, बल्कि जो है वो इंतहाई जो है वो गैर जिम्मेदाराना थे, ये कहा जा रहा है। ऐसा कहना है पाकिस्तान का और पाकिस्तान की PDM सरकार का ये मौक़िफ़ सामने आ गया फॉरेन ऑफिस की जानब से। बिलावल भुट्टो जो अपना ही स्टेट का मिनिस्टर है और जाता है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, दुनिया के सामने पोर्ट्रे करने के लिए पाकिस्तान की एक ज़बरदस्त तरीके से, और ज़बरदस्त तरीके से जो है वो उन्होंने वो किया भी है रिप्रेजेंट, इस बात के ऊपर आपको मानना पड़ेगा। अब नाज़रीन होता क्या है, उसके अंदर जो है वो G20 मीटिंग होने जा रही है। असल जो मुद्दा है जहाँ से बात शुरू हुई, अब G20 मीटिंग होने जा रही है इंडिया के अंदर मोस्ट जो है वो कंट्रोवर्शियल प्लेस के ऊपर, IOK, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। अब नाज़रीन, अगर ये लेट्स सपोज अगर आप फर्ज करें कि ये मीटिंग हो जाती है तो इससे कितने बड़े बड़े नुकसान पाकिस्तान को होने वाले हैं। तारीखी तौर के ऊपर जो 75 सालों में आपको नुकसान नहीं हुए, वो अब इस माह के अंदर कुछ ही दिनों के बाद पाकिस्तान के साथ होने वाला है। अब वो क्या हो जाता है कि अगर G20 मीटिंग के अंदर, क्योंकि जो जितने भी G20 ममालिक हैं जो बड़े बड़े हैं, या उधर जो बाइडन का सदर आ जाता है या प्यूटन है रूस का जो प्रेसिडेंट है वो उधर आ जाता है इंडिया के अंदर, उसी IOK के अंदर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, तो दुनिया को जस्ट वो आकर उधर IOK के किसी भी जो एक लैंड के छोटे से पीस के ऊपर भी, किसी टुकड़े के अंदर भी IOK के अंदर वो खड़े हो जाए 2 मिनट के लिए और एक चाय का कप पी ले, या चाय का कप भी ना पिए, जस्ट एक खड़े हो जाए और एक 2 मिनट के लिए बात कर लें और फिर जो है वो एक जो उनकी एक पिक्चर या इसी तरह से एक सेल्फी चली जाए या इसी तरह से एक पिक्चर भी चली जाए पूरी दुनिया के अंदर, वो जो 100% जाएगी वो चीज़, तो फिर इससे के 2 बड़े नुकसान होने हैं। एक सबसे बड़ा नुकसान तो ये होना है कि जो एक मैसेज है, 2 किस्म के मैसेज उसके ऊपर जाएंगे दुनिया को। अब एक तो ये मैसेज जाएगा कि वो जो प्लेस है जिसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी स्टेट्स के जो सरबराहान हैं वो विजिट कर रहे हैं और वो खड़े हुए हैं, उन्होंने बैठकर एक 2 मिनट गपशप लगाई एक दूसरे के साथ, तो वो मोस्ट पुरअमन जगह है, इंतहाई पुरअमन जगह है। फिर दूसरा मैसेज वहीं वो जाएगा, दूसरा मैसेज ये जाएगा कि वो जो प्लेस है वो पार्ट है,
वो पार्ट है, वो टेरिटरी है, वो इंडिया की है। तो फिर इस तरीके से जो है वो पाकिस्तान का केस, क्योंकि अभी तक इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी कोई फैसला नहीं हुआ है कि वो जो है वो टेरिटरी पाकिस्तान के अंडर है या इंडिया के अंडर है, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर यूएन के अंदर, अदालत के अंदर जो है वो केसेस चल रहे हैं, आलमी अदालत के अंदर। तो फिर ये सब जब इस तरह के मैसेज चले जाएंगे तो इंडिया का केस बहुत ज़बरदस्त तरीके से मजबूत हो जाएगा, क्योंकि यूएन के अंदर जो जजेस जितने भी बैठे हुए हैं 99% जजेस हैं वो इन्हीं G20 ममालिक के अंदर से चुने गए, बाकी 1% और तमाम ममालिक से भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें नाज़रीन आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है, और फिर ये जो बिहेवियर है पाकिस्तान की अपनी हुकूमत का अपने ही फेडरल मिनिस्टर के साथ, ये भी आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। अब इसी चीज़ के ऊपर आप देखिएगा उन्होंने किस तरीके से जो है दुनिया भर को जो है वो ज़बरदस्त तरीके से रिस्पांस दिया था। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो इशूड अ विल्ड थ्रेट टू इंडिया ड्यूरिंग हिज विजिट टू कंट्री। अब ये इंडिया के अखबारात की भी जो है वो फट रही थी उस वक्त, इस तरह के जो है वो बयान सामने आ रहे थे। अब आप थोड़ा सा देखिएगा कि वो भी कहा जा रहा था कि इंतहाई खतरनाक और धमकी अमेज जो है वो बातें की गई हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने उधर ये वर्ड इस्तेमाल किए थे कि वक्त आने के ऊपर आपको जवाब दिया जाएगा, मुनासिब जवाब दिया जाएगा। अब नाज़रीन इमरान खान साहब का इस मामले के ऊपर क्या स्टांस था, जो उससे पहले ही बता दिया था, दौरा शुरू होने से पहले इमरान खान साहब ने। आप थोड़ा सा देखिएगा इमरान खान की बिलावल भुट्टो के दौरे भारत की मुखालफत। अब इमरान खान साहब ने क्या कहा था, आप देखिएगा। इस मौके पर साफी ने इमरान खान से कहा कि बिलावल भुट्टो के दौरे भारत पर कमेंट करते हैं, जिस पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इनके लिए कश्मीर का इशू नहीं है। अब यही बात जो है वो इमरान खान साहब ने दौरा शुरू होने से पहले कर दी थी कि आपको नहीं जाना चाहिए। अगर फिर आप चले गए और आपने स्ट्रांग तरीके से पाकिस्तान को जो है वो कर दिया है, तो फिर आपको ये भी बात माइंड के अंदर रखनी चाहिए थी कि आपकी हुकूमत, अपनी ही हुकूमत, गोरों के डर से जो है वो आपके पाँव खींचेगी और आप ही को जो है वो दुनिया के अंदर मजाक का निशाना बनाकर रख देगी। तो और वही सब कुछ आपके सामने हो चुका है। तो ये नाज़रीन कुछ आम तरीन अपडेट थी जो हमने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।